नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश कुमार। आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ। दोस्तों, आसाराम जी बापू को कोविड के चलते जोधपुर की एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहां उनका इलाज चल रहा है। 12 मई यानी कि अगले सोमवार को संत आसाराम जी बापू के लिए जोधपुर हाई कोर्ट में एक बेल अर्जी की गई है। हम सभी न्यायालय से विनती करते हैं, प्लीज इस बार इस संत को न्याय दे दीजिए। न्याय नहीं तो कम से कम एक बेल या पैरोल दे दीजिए ताकि संत अपना अच्छे से इलाज करा पाए। मैं गुजरात सरकार से भी विनती करता हूं, गुजरात सरकार के जो वकील है, जो सरकारी वकील है, जो गांधीनगर कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हैं, उस गुजरात सरकार के वकील को मैं बार बार विनती करता हूं कि इस बार प्लीज आप इंसानियत के नाते बापू की बेल में रोड़ा मत डालिए, बापू की बेल कैंसिल मत होने दीजिए। हम देखें तो संत आसाराम जी बापू के ऊपर जो चार्ज लगा है, उनसे भी बड़ा चार्ज, उनसे भी खतरनाक चार्ज जिन अपराधियों पर लगा है, ऐसे हाजी बिलाल, उनको भी गुजरात सरकार ने पैरोल दी थी और पैरोल देने के बाद हाजी बिलाल 3 महीनों के लिए गायब भी हो गया था। लेकिन यहाँ मीडिया ने किसी ने ये खबर नहीं चलाई थी। इसका भी सबूत हम आपको दे रहे हैं। देखिए, ये न्यूज़ की कटिंग देख लीजिए आप। 59 मर्डर करने वाले हाजी बिलाल जैसे गोधरा कांड के मुख्य सूत्रधार को भी पैरोल मिल सकती है। लालू प्रसाद यादव को भी पैरोल मिल सकती है। गुजरात में छत्राल गांव में अशोक भाई पटेल की हत्या करने वाले कालू मियाँ को केवल 20 ही दिन में बेल मिल सकती है। इन लोगों को बेल देने में गुजरात सरकार को कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि लालू को अलग जगह से मिली, लेकिन ये जो 2 केसेस मैंने बताए, हाजी बिलाल का और यहाँ जो कालू मियाँ का, उसमें तो गुजरात सरकार। कोडीनार में गुजरात के ही एक बहुत बड़े एक बीजेपी नेता पर रेप का आरोप लगा, 14 साल की लड़की पर रेप करने का आरोप लगा। उनकी तो गिरफ्तारी भी नहीं हुई और केस भी रफा दफा कर दिया गया। गुजरात के जो गृह मंत्री है प्रदीप जाडेजा, उन्होंने भी विधानसभा में कहा था कि हमने ही बापू और नारायण साईं की बेल नहीं होने दी है, हमारे ही कारण वो आज जेल में है। तो ये तो साफ है कि सरकारी दबाव के चलते ही आज तक पूज्य बापू और उनके सुपुत्र नारायण साईं जी की बेल नहीं हुई है। देखिए, अब परिस्थिति काफी भिन्न है। किसी बापू जैसे वृद्ध कैदी को जेल में रखना खतरे से खाली नहीं है। अभी भी ऐसा सुनने को आ रहा है कि जोधपुर जेल में दूसरे किसी कैदी को कोरोना का संक्रमण था, वही संक्रमण बापू को लगा है। तो आप देखिए, ऐसे वृद्ध कैदियों को जेल में रखना तनिक भी उचित नहीं है। आप बापू को जल्द से जल्द पैरोल या बेल दे दीजिए। गुजरात में अभी संत आसाराम जी बापू पर जो केस चल रहा है वो 12 साल पुराना केस है। यदि किसी और केस होता तो ऐसा केस दर्ज भी नहीं होता। 2 साल पुराना केस भी पुलिस दर्ज नहीं करती, लेकिन 12 साल पुराना केस गुजरात में जब मोदी मुख्यमंत्री थे उस समय रात को 2 बजे ये केस सूरत में दर्ज होता है और 0 FIR होके नारायण साईं पर भी होता है और बापू पर भी होता है। तो नारायण साईं भी आज उसी 12 साल पुराने केस में आजीवन काट रहे हैं और यहाँ पूज्य बापू का जो केस है वो अभी अंडर ट्रायल है गांधीनगर कोर्ट में। तो वहाँ से भी बेल रुकती है। यदि राजस्थान में मिल भी जाए तो गुजरात में मामला अटकेगा। तो हम माननीय न्यायालय से विनती करते हैं, प्लीज़ ऐसा अन्याय मत होने दीजिए। आप एक निष्पक्ष, एक मानवता के नाते एक बुजुर्ग व्यक्ति पर रहम कीजिए, उनको बेल दे दीजिए। हम आपसे विनती करते हैं। बापू ने समाज में 50 साल तक समाज की सेवा की है। क्या आपको वो सेवा नहीं दिख रही है? गुजरात सरकार ने क्या बापू की सेवा नहीं देखी है? आप ऐसे निर्दयी कैसे हो सकते हैं? बापू के समर्थक ने अभी तक गुजरात सरकार को अपना सब कुछ तन मन धन से सपोर्ट किया है। हर चुनाव में उनके लिए वोट डाले हैं और बीजेपी हिंदुओं के वोट से ही बनती है। ये बंगाल में आपको पता चल गया होगा। यदि बीजेपी हिंदुओं के वोट से नहीं बनती तो आज बंगाल में उनकी सरकार बन गई होती, लेकिन ऐसा नहीं है। और बापू के जो समर्थक है वो सब हिंदू है। तो हमारे ही वोट से आपकी सरकार बनती है। इसीलिए इस नाते भी हम आपसे एक विनती करते हैं, प्लीज संत से अन्याय मत कीजिए, मत। संत आसाराम जी बापू पर जो केस चल रहा है और नारायण साईं जी पर जो केस चल रहा है वो बिल्कुल एक राजकीय षड्यंत्र के तहत ही ये केस चल रहे हैं। इसके पुरावे हम आपको अगले वीडियो में देंगे, क्योंकि भारतवर्ष में ऐसे घटिया, ऐसे बोगस केस में किसी को आजीवन नहीं हुई है।
हमने तो नहीं देखा है। 2 रेप करने वालों को भी 10 या 15 साल 14 साल, लेकिन यहाँ तो एक छेड़ती का आरोप है, उसमें आजीवन। वहाँ 12 साल पुराना केस, इसमें कोई मेडिकल एविडेंस नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ बयानबाजी के आधार पर केस चला और वहाँ भी आजीवन। तो ये सजा, आजीवन सजा से ही साफ जाहिर होता है कि ये पूरा बोगस केस है। एक और एक षड्यंत्र के तहत बापू को और नारायण साईं को आजीवन जेल में रखने की एक साजिश हो रही है और इसी साजिश के तहत ही दोनों को ऐसी आजीवन सजाएं हुई है। भी हम इंसानियत के नाते सभी सरकारों को, सभी नेताओं को, माननीय न्यायाधीशों को और सभी माननीय अदालतों को हम विनती करते हैं कि आप बापू का जीवन देखिए। एक संत का जीवन, एक आदर्श संत का जीवन आपको देखने को मिलेगा। मैं भारत के उन सभी संतों को, सभी समाज सेवी संगठनों को, सभी हिंदूवादी संगठनों को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज़ एक समाज सेवक संत आसाराम जी बापू के लिए आप आवाज़ उठाइए। श्री श्री रविशंकर, योग गुरु रामदेव, जग्गी वासुदेव, जितने भी बड़े बड़े संत हैं उन सभी को मैं विनती करता हूँ, आप भी इससे निर्दयी न बने। आपको समझना चाहिए कि बापू एक महापुरुष है। यदि वो महापुरुष ना होते, यदि वो सच्चे संत ना होते, तो क्या समाज में इतना अच्छा बदलाव कर सकते थे क्या? एक जुआरी दूसरे को जुआरी बनाता है, एक शराबी दूसरे को शराबी बनाता है। एक संत ही है जो अपने साथ लाखों करोड़ों लोगों को संतत्व की ओर ले जाता है। और संत आसाराम जी बापू ने अपने पूरे जीवन में यही काम किया है। वह एक ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष है। पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि बापू एक आध्यात्मिकता में भी वो सुप्रीम लेवल पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि वो अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर रहे। यदि वो चाहते तो एक क्षण में प्रलय ला सकते हैं, वो धरती हिला सकते हैं, वो ग्रह नक्षत्र को इधर से उधर कर सकते हैं, लेकिन वो सच में महापुरुष है। इसीलिए भगवान राम की तरह वो भी अभी एक सामान्य मनुष्य की तरह अपना व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन हमारी फर्ज है, समाज की फर्ज है, देश की सरकारों की फर्ज है कि ऐसे संत के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ऐसे संत प्रताड़ित नहीं होने चाहिए। मैं फिर से कहता हूँ, सभी सरकारों को कहता हूँ, सभी नेताओं को कहता हूँ, बदमाश मीडिया को कहता हूँ और भारत की जनता को कहता हूँ, यदि आसाराम जी बापू जैसे महान ब्रह्मनिष्ठ सिद्ध पुरुष सताए जाएंगे तो यकीनन कोई भी भारत में सुखी नहीं रह पाएगा, कोई भी शांति से नहीं रह पाएगा, कोई भी सरकार शांति से नहीं चल पाएगी। अभी बापू का मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसा नहीं है कि सेशन कोर्ट किसी को दोषी करार दे दे तो वो आजीवन दोषी हो जाता है। गुजरात के ही एक संत स्वामी केशवानंद को गुजरात के ही एक सेशन कोर्ट ने उनको रेपिस्ट घोषित करके 14 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने उनको निर्दोष छोड़ दिया। उस संत को 7 साल तक जेल में रहना पड़ा था। तभी मीडिया ने ऐसा ही हल्ला मचाया था निर्दोष संत स्वामी केशवानंद जी के लिए। केशवानंद जी अभी भी हयात है, वो द्वारका में है। आप जानिए उनका केस, सब जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बापू आसाराम जी को जोधपुर सेशन कोर्ट ने दोषी करार दे दिया तो वो अभी दोषी हो गए हैं। कोई भी मेडिकल एविडेंस नहीं है। बिना मेडिकल एविडेंस से जोधपुर कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला सुना दिया है। खैर, ये कोर्ट का फैसला है, इसलिए हम उस पर कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते। इस बार हम गुजरात सरकार के जो वकील है उनसे भी हम इतनी आशा करते हैं, प्लीज़ आप भी इंसानियत दिखाइए। आसाराम जी बापू ऐसे कोई क्रिमिनल नहीं है, वो एक महान समाज सेवी है। वो तो भारत रत्न मिलना चाहिए था, लेकिन खैर संत किसी अवार्ड के लिए काम नहीं करते हैं। वो तो समाज की सेवा के लिए, समाज का भला करने के लिए काम करते हैं और अभी तक उन्होंने यही किया है इस देश में। तो आपको संत की सेवा भी देखनी चाहिए। आज भी उनके आश्रम समाज की सेवा में जुटे हुए हैं। आसाराम जी बापू की 2013 से बार बार बेल रिजेक्ट हो रही है। इस षड्यंत्र को अब देश की जनता समझने लगी है। ऐसा नहीं है कि जनता को कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ तरुण तेजपाल वो आराम से छूट जाता है। साहबुद्दीन जैसा गैंगस्टर वो भी आराम से बेल पर छूट जाता है। लालू प्रसाद यादव वो भी बेल पर छूट जाता है। चिदम्बरम को भी 25 बार बेल मिल जाती है। देश को लूटने वाले नेताओं, भ्रष्टाचारी नेताओं को 25 बार बेल मिल जाती है। पूरे गांधी परिवार को बेल मिल जाती है। रॉबर्ट वाड्रा हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, सभी को बेल मिलती है। लेकिन बेल नहीं मिलती तो सिर्फ संत आसाराम जी बापू को। तो अब सरकारों को समझ लेना चाहिए, जनता मूर्ख नहीं है। न्याय तंत्र के पीछे जो अन्याय तंत्र चल रहा है ना, उनको जनता अब समझने लगी है, जनता देख रही है। मीडिया भी जनता को मूर्ख ना समझे, क्योंकि मीडिया की असलियत भी जनता के सामने है। मीडिया ने जो गंदा मीडिया ट्रायल चलाया है निर्दोष संत पर,
उसी एक वजह वो भी है कि आज बापू को बेल नहीं मिल रही है। यदि आप चाहते हैं कि भारत के करोड़ों लोगों का भारत के न्याय तंत्र पर, राजतंत्र पर विश्वास बना रहे तो प्लीज़ संत आसाराम जी बापू को बेल दे दीजिए, उनसे न्याय कीजिए, उनको एक अच्छा सा इलाज प्राप्त हो, आयुर्वेदिक नेचुरोपैथी उसकी व्यवस्था की जाए और उनको एक फर्जी केस से उनको राहत मिले। गुजरात में तो बिल्कुल ही फर्जी केस है, अंडर ट्रायल केस है, 12 साल पुराना केस है, कोई ऐसा कारण नहीं बनता कि उनको बेल ना दी जाए। फिर भी सत्ता के बल पर अब तक तो ऐसा हुआ है, बेल रिजेक्ट करते आए हैं नेता लोग, उनके दबाव में बेल रिजेक्ट हुई है। हवाला एक ही दिया जाता है कि बापू को बेल मिलेगी तो कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। बापू के जो मानने वाले हैं वो सभ्य समाज के नागरिक है और एकदम जवाबदार नागरिक है, वो कोई गुंडे मवाली नहीं है, वो कानून का पालन करने वाले एक अच्छे जवाबदार नागरिक है। तो किसी भी सरकार को डरने की ज़रूरत नहीं है। वास्तव में कोई भी सरकार नहीं डर रही है, लेकिन ये बहाना बना रही है। लेकिन अब बहुत हो रहा है, अब देखो कुदरत का तांडव, आप देख लो। अभी भी नहीं सुधरे तो आगे और कुदरत का तांडव देखना पड़ सकता है। तो प्लीज़ सभी से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है, निर्दोष संत से न्याय कीजिए। और बापू के सभी साधकों को मेरी विनती है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को इतना फैलाइए सोमवार तक कि बापू को न्याय मिले। कम से कम बापू को एक अच्छे इलाज के लिए बेल मिले, पेरोल मिले और गुजरात में भी बापू को पेरोल मिले, क्योंकि ज़्यादा खतरा तो गुजरात में है। यहाँ शंका है कि यहाँ मिलेगी कि नहीं। पास्ट में देखे तो सरकारी दबाव के कारण बापू की बेल कैंसिल हुई है, जैसे बापू कोई बड़े अपराधी हो। हाजी बिलाल से तो बड़े ऐसा तो कुछ है नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।